ये लो, ये लो, ये लो, ये पी लो। ये कैसा लगा? पहले पैर गंदा किया, अब सर, अब नहीं बचेगा तू। टेंशन मत ले, कड़ी है, कोई शक? लेकिन पकोड़े तो दिख ही नहीं रहे हैं। किसी ने पकोड़े खाकर बची हुई कड़ी फेंक दी है। मुद्दा ये नहीं है कि ये कड़ी है या नहीं है, मुद्दा ये है कि ये कचरा फेंका किसने है। हाँ, मोहल्ले में इतने डस्टबिन है, कचरा बाहर फेंकना गलत बात है। कोई शक? जिसने ये फेंका है उसी से अपना पैर धुलवाऊंगा। पर पता कैसे चलेगा कि किसने फेंका है? वो देखो, पैरों के निशान। चलो। अन्ना साहब, झोलमाल है गुरु, सब झोलमाल है, झोलमाल है गुरु, सब झोलमाल है। खन्ना साहब, आपने सड़क पर कड़ी क्यों फेंकी? केसर डाल के खीर बनाऊंगा, अभी तो कड़ी बन रही है, मैं कैसे फैलाऊंगा? ठोको ताली। अच्छा, अभी कड़ी बना रहे हो, फिर सड़क पर फैलाओगे भी? ओए गुरु, कड़ी फैला दूंगा तो खाऊंगा क्या, भरता? जब भरता खाना है तो कड़ी क्यों बना रहे हो आप? गधे पर बैठकर कौवा जा रहा है, यह हनी तो मेरा दिमाग खा रहा है। अन्ना साहब, सड़क पर कड़ी आपने फेंकी है। ओए गुरु, नहीं फेंकी यार। कड़ी पर चलने से सड़क पे आपके जूतों के निशान बने हुए हैं खन्ना साहब। खन्ना साहब, वो जूतों के निशान पता है कहाँ जाते हैं? यहाँ आपके घर तक आते हैं। और उन्हीं जूतों के निशानों को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आए हैं खन्ना साहब। क्या सोच रहे हैं आप? गैस पर रख दिया पर घी पिघला नहीं। मैं सुबह से घर से बाहर निकला ही नहीं। ठोको ताली। तो फिर जूतों के निशान आपके घर के बाहर कैसे आए हैं? जूते अपने आप कैसे बाहर चले गए? भारत में सब ठुमके होंगे, डॉक्टर भालू आए थे, ये निशान उनके होंगे। ठोको ताली। मतलब ये काम डॉक्टर भालू का है, कोई शक नहीं? वो डॉक्टर हैं, वो कचरा कभी नहीं फैलाएंगे। सच तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। चलो। कड़वे करेले खाए क्यों थे, समझ नहीं आया ये यहाँ आए क्यों थे। देखो, जूते गंदे हैं। हाँ, पर कड़ी नहीं लगी है। अरे सड़क पर चलने से कड़ी में मिट्टी लग गई है ना। डॉक्टर भालू। डॉक्टर भालू, आपने ये ठीक नहीं किया। इधर आओ, मेरे घर आए तुम, पीछे से आवाज तुमने दी, पानी में भीगे तुम, इल्जाम की बारिश मुझ पर कर रहे हो। अरे तुम्हारी वजह से मेरा पूरा गार्डन गीला हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी सारी मेहनत पे पानी फैल गया। अरे हम उस कढ़ी की बात कर रहे हैं जो आपने फैलाई है। कढ़ी? ये कैसी है हड़बड़ी, पाइप से कढ़ी निकल रही है। हम उस कढ़ी की बात कर रहे हैं जिसके आपने पकोड़े खा लिए और बची हुई कढ़ी सड़क पर फेंक दी। इधर आओ, तुम्हारे दिमाग के फ्यूज में शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं कढ़ी नहीं खाता,
कढ़ी क्या, मैं अमृतसरी बड़ी भी नहीं खाता। दिवाली पर पटाखों की लड़ी, यहाँ तक कि फुलझड़ी भी नहीं खाता। फुलझड़ी को तो कोई भी नहीं खाता है। शब्दों को छोड़ो, भावनाओं को समझो। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कढ़ी से मिलती जुलती कोई चीज नहीं खाता, समझे? इसीलिए तो आपने फेंक दी ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं डॉक्टर हूँ, मैं खाना नहीं फेंकता। बाहर आपके गंदे जूते सबूत है डॉक्टर बालू। इधर आओ। जुबान से गंदे और आंखों से अंधे, जरा उन जूतों का साइज देखो और अब मेरा साइज देखो। ये जूते मेरे नहीं हैं। मतलब आपने कढ़ी भी नहीं बनाई है? नहीं। और ये जूते किसके हैं? नंदू के। नंदू, नंदू सबका बंधु। नंदू, ये जूते तेरे हैं? हाँ मेरे हैं। क्या तूने कढ़ी बनाई थी? हाँ मैंने आज कढ़ी बनाई थी। वो सड़क पर कढ़ी तूने फेंकी है। आओ, जब मैंने कढ़ी बनाई थी तो खाऊंगा ना, फेंकूंगा क्यों? बात तो सही है। मतलब सड़क वाली कढ़ी इस नंदू की भी नहीं है? लेकिन मुझे पता है किसकी है। तो जल्दी बताना। वो कढ़ी नंदू सबका बंधु की है, मेरी है। तो तूने ही फेंकी है? नहीं इसने तो खाली थी ना कढ़ी। नहीं नहीं, नहीं खाई थी। नंदू, बातों बातों में एक बात बताओ, जब कढ़ी तुमने घर पर बनाई थी और नहीं खाई थी, फेंकी भी नहीं थी, तो वो सड़क पर कैसे आ गई? ये बात मेरे दिमाग के दड़वे में नहीं आ रही है। आओ, मैं कढ़ी बनाकर ललिता बुआ के लिए ले जा रहा था, तो बैड मंकी ने मुझसे छीन ली और पेड़ पे चढ़ गया। कौन से पेड़ पर? इधर आओ। ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है? आम के पेड़ पर चढ़ा हो, नीम के पेड़ पर चढ़ा हो, पेड़ से क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा तो कढ़ी है ना। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कढ़ी वाला कचरा हमारे घर के पास वाले पेड़ से मिला है, कोई शक? हाँ, उसने वही कढ़ी छीनी थी। हाँ। नंदू, तू खन्ना साहब के घर आया था? हाँ, जूतों पे कढ़ी लग गई थी, इसीलिए उनके गार्डन में धोने गया था, लेकिन गीले जूतों पे मिट्टी चिपक गई। नंदू सैड हो गया था बंधु। ये कचरा तूने फैलाया है? सुल्तान का बेटा बैड मंकी। अब बेड से गुड बन जा और फटाफट नीचे आकर ये कचरा साफ कर। ओए लल्लू लाल, मुझे सफाई कर्मचारी समझाए क्या? सफाई कर्मचारी बहुत अच्छे होते हैं, कोई शक? हाँ, और मैं बैड हूँ, मैं और कचरा फैलाऊंगा। ये ला, ये ला, ये ला, ये पी लो। ये कैसा लगा? पहले पैर गंदा किया, अब सर, अब नहीं बचेगा तू। थैंक यू छोटे भाई, थैंक यू वेरी मच। बैड मंकी, आज ये कचरा तू ही साफ करेगा। अभी करेगा या पिटाई के बाद? ये तेरे हाथ में है। और मेरे हाथ में तो ये मीठा मीठा सीताफल है। जिंदगी का मजा तो मीठे में है। आज नहीं भाग पाएगा तू। छोटे भाई से बचेगा तो बड़े भाई से पिटेगा। ऊपर वो है और नीचे मैं। ये ले, और ले। अरे भागो। आज तो इसकी अक्ल ठिकाने लगा ही देते हैं, कोई शक?
छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। अगर तूने साफ नहीं किया तो पिटता रहेगा। ये ले। करता हूँ साफ करता हूँ, मुझे माफ कर दो, करता हूँ। ओए, सीताफल के बीज भी उठा। वो तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से गिरे हैं। ये बात मेरे दरवाजे के सामने गंदगी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। चल उठा जल्दी। हाँ, कभी कभी अच्छे काम के लिए भी थोड़ा बुरा बनना पड़ता है, कोई शक?